माही अब कोठारी ज्वेल्स की एक बड़ी कॉम्पिटिटर बन गई है और अपने दम पर उसने ये बिजनेस खड़ा कर लिया है। आज का उसका स्टंट उसे आने वाले समय में काफी फायदा देने वाला है। सुपरहिट सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां एक तरफ कोठारियों की ओर से वसुंधरा जी अनुपमा पर कई आरोप लगाने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ घर के सभी लोग उनसे कहते हैं कि वह अपनी बेटी और दामाद के इस खुशी के मौके के बीच क्यों आ रही हैं। लेकिन अनुपमा कभी भी मां बनने से पहले अनुपमा रही है और हर बार उसकी यही अच्छाई और ईमानदारी उसके लिए कहीं ना कहीं समस्या का कारण बनती है। आज जब वह रेस्टोरेंट में प्रेम को उसकी कमियों के बारे में बता रही थी, तो प्रेम उसे सुधारने की बात करता है, लेकिन अनुपमा कहती है कि वह ये रिपोर्ट जरूर लिखेगी। इस बात से प्रेम काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और घर लौटते ही बेहोश हो जाता है। उसकी बेहोशी को देखकर राही काफी चिंतित हो जाती है और घर के सभी लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है। लेकिन उससे पहले ही गौतम गांधी एक बड़ा आरोप लगा देता है। वह कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अनुपमा को इस जॉब के लिए अलॉट किया गया हो और राही को इसकी जानकारी न हो। वह आरोप लगाता है कि राही ने जानबूझकर यह बात छिपाई है। राही और अनुपमा रोज एक दूसरे से बात करते हैं, फिर भी उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई। जरूर कुछ गड़बड़ है। इस बीच राही कुछ कहना चाहती है, लेकिन प्रेम खुद बता देता है कि इस बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। उसे खुद भी यह नहीं पता था कि यह उसका ही रेस्टोरेंट है। प्रेम की यह बात सुनकर वसुंधरा जी चुप तो हो जाती हैं, लेकिन उनका गुस्सा कम नहीं होता। दूसरी तरफ अनुपमा जब घर लौटती है तो काफी परेशान होती है, क्योंकि उसके मन में यह सवाल चलता रहता है कि वह अपने ही बच्चों के सपनों को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। अगर वह ऐसा नहीं करती तो वह अनुपमा कैसे कहलाएगी। इसी बात को लेकर वह उलझन में रहती है। बापूजी उसे समझाने की कोशिश करते हैं। वहीं घर के बाकी सदस्य, खासकर पाखी और तोशु, उससे कहते हैं कि वह ये सब रिपोर्ट में न लिखे, ताकि बच्चों का सपना पूरा हो सके और कोई समस्या भी ना आए। लेकिन अनुपमा अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करती। वह हमेशा सच का साथ देती है। इसी बीच वसुंधरा जी वहां आती हैं और अनुपमा को खरी खोटी सुनाती हैं। गौतम की बदनामी के चलते वसुंधरा जी गुस्से में माही को कोठारी ज्वेल्स से निकाल देती हैं। उन्हें लगता है कि इससे माही टूट जाएगी और उसका काम खत्म हो जाएगा। उधर गौतम एक और चाल चलता है और कहता है कि कोठारी खानदान के पहले रेस्टोरेंट के खुलने से पहले ही उसे बंद कर दिया गया है। वह यह खबर मीडिया में फैलाने की बात करता है। प्रेम इन सब बातों से गहरे तनाव में चला जाता है और एक बार फिर इन सब का आरोप अनुपमा पर आ जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अनुपमा को फिर से अहमदाबाद छोड़ना पड़ेगा और क्या पराग की वापसी की तैयारी हो रही है, ताकि वह इन परिस्थितियों को संभाल सके। वसुंधरा जी के लगातार आरोप लगाने का क्या परिणाम होगा? क्या राही और प्रेम के बीच दरार आएगी और क्या कोई तीसरा व्यक्ति उनकी जिंदगी में प्रवेश करेगा? प्रेम अपने सपनों के कारण ये सब समझ नहीं पा रहा है। हालांकि अनुपमा द्वारा उसके लाइसेंस को रिजेक्ट करना उसकी दृष्टि से गलत लग सकता है, लेकिन वह मानदंडों पर खरा नहीं उतरता। फिर भी प्रेम इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। मोटी बाकी जैसी अनुभवी बिजनेस वूमन का इस तरह भावुक होना भी आश्चर्य की बात है। कुल मिलाकर चाहे कुछ भी हो जाए, अनुपमा पर आरोप लगते रहेंगे और इस बार वह अपने ही बच्चों के सपनों के बीच खड़ी नजर आ रही है। लेकिन दर्शकों को एंटरटेनमेंट का पूरा डोज मिलने वाला है। एक तरफ माही रिजेक्ट होने के बावजूद अपना बड़ा ज्वेलरी बिजनेस शुरू करती है, जो सीधे कोठारी ज्वेल्स को टक्कर देता है। दूसरी तरफ पाखी और तोशु इस बात से खुश हैं कि अब उनकी मां उनके साथ नहीं रहती। वहीं तीसरी तरफ अनुपमा गोवा लौटकर दिग्विजय के साथ एक बड़ा रेस्टोरेंट चला रही होती है। आगे इस ट्रैक में क्या होने वाला है, इसके बारे में बाएं हम आपको अगले अपडेट में बताएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते